सबको जय यीशु की। आज का संदेश सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त की 13 तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 21 से आगे अध्याय 19 और 19 का पद संख्या 1 तक हम लोग मनन चिंतन करेंगे। और इसमें मुख्य रूप से प्रभु हम सबों को यह संदेश देना चाहता है कि एक दूसरे को माफ़ करना, एक दूसरे को क्षमा करना हम सभी लोगों के लिए कितना ज़रूरी है और क्षमा करने से क्या होता है, क्षमा नहीं करने से क्या होता है, इस बात को प्रभु हम सबों को समझाना चाहता है, बताना चाहता है, सिखाना चाहता है। इसलिए हम सभी सीखें, क्षमा देना हम सीखें, क्षमा लेना हम सीखें। क्षमा जो देता है, जो लेता है, वही आज के दिन में सुखी है। इसके अतिरिक्त हर कोई इसी बात से माफ़ नहीं करने के वजह से, क्षमा नहीं करने के वजह से, बदला लेने के वजह से लोग दुखी हैं, लोग बीमार हैं, चिंता में हैं, परेशानियों में, अलग अलग प्रकार के उलझन में हैं, घर परिवार के बीच में क्लेश है, लड़ाई झगड़ा है। और आज के दिन में तमाम प्रकार के लड़ाई झगड़ा, मतभेद, क्लेश, इन सभी बातों के पीछे मुख्य कारण अगर हम ढूंढेंगे, मुख्य कारण यह है माफ़ नहीं कर पाना, माफ़ी नहीं ले पाना। यानी कि माफ़ी मांगने के लिए भी विनम्रता चाहिए, माफ़ी देने के लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए। इसलिए प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को क्या बताता है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 14 में प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी, स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। और यही बात प्रभु यीशु ने हे हमारे पिता की प्रार्थना में हम सबों को सिखाया और कहा, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हम पिता से क्षमा की याचना कर सकते हैं। अगर मैंने अपने अपराधियों को क्षमा नहीं किया, हम पिता से क्षमा की याचना नहीं कर सकते। क्षमा करना कितना ज़रूरी है, ये बात प्रभु हमें सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति के लिए जब सूली पर बलिदान चढ़ाया, अपने प्राण अर्पित कर दिया, उस वक्त भी प्रभु ने सभी मानव जाति के लिए प्रार्थना करते हुए अब्बा पिता से कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्योंकि ये क्या कर रहे हैं। और यही बात प्रभु ने हम सबों को बताया, यदि तुम मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाते हो, वहाँ तुम्हें अपने भाई या बहन के खिलाफ कोई ऐसी बात याद आए तो अपना बेंट वहीं पर छोड़ दो। सबसे पहले जाके अपने भाई से, बहन से, जिससे तुम्हारा रिश्ता संबंध ठीक नहीं है, वो रिश्ता संबंध ठीक करो। यानी कि बलिदान से बढ़कर है क्षमा देना और क्षमा लेना। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं बलिदान नहीं चाहता हूँ बल्कि दया चाहता हूँ। यानी कि दया दिखाना हम सबों के लिए इतना ज़रूरी है, बलिदान चढ़ाने से ज़्यादा ज़रूरी है। अन्यथा वो बलिदान किस काम का? अगर मैंने किसी के प्रति गुस्सा रखा है, नाराज़गी बनाए रखी है, अगर किसी से बातचीत मेरी नहीं है, किसी से मेरा कनेक्शन नहीं जुड़ा हुआ है, कटा हुआ है, और ऐसे संदर्भ में हम कैसे कह सकते हैं कि उस ईश्वर के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ? उस ईश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े रह सकते हैं? क्षमा देने से, क्षमा लेने से, क्योंकि हम सभी दुर्बल मनुष्य हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी गलतियां, अपराध हम कर लेते हैं। इसलिए उसको स्वीकार करते हुए, विनम्रता से स्वीकार करते हुए माफ़ी मांगना, माफ़ी देना, माफ़ी लेना हम सबों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसके अतिरिक्त आध्यात्मिक जीवन में हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमारा आध्यात्मिक जीवन
कुंठित हो सकता है। इसलिए प्रभु नहीं चाहता है कि हम किसी को भी क्षमा ना दें। प्रभु चाहता है कि हम हर किसी को क्षमा दे दें। इसलिए प्रभु ने कहा कितनी बार, उसका कोई लिमिट नहीं होना चाहिए। 70 गुना 7 बार प्रभु ने कहा क्षमा देने के लिए, यानी कि अनलिमिटेड टाइम क्षमा देने के लिए। जितनी बार अगर कोई गलती करके क्षमा मांगता है, उसको क्षमा देने के लिए प्रभु हमें बताता है। और उसी प्रकार से वह ईश्वर जो हम सबों से प्यार करता है, हम सबों को बारंबार, दिन में कितनी बार हम लोग गलती करते हैं, सभी गलतियों के लिए जब हम क्षमा मांगते हैं हमें क्षमा करता है। इसलिए स्वर्गीय पिता से हम सीखें क्षमा देने के लिए। जिस प्रकार से हमें स्वयं क्षमा मिलता है, उसका अनुभव हम करते हैं, उसी प्रकार से हम दूसरों को क्षमा दें, क्षमा लें। इस प्रकार से एक सुंदर जीवन बिताने का प्रयास करें। रोमियो के नाम के पत्र अध्याय 12 पद संख्या 21 में प्रभु का वचन कहता है, आप लोग बुराई से हार ना माने, आप लोग बुराई से हार ना माने, बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। हम भलाई करते रहें, हम भलाई करते रहें, भलाई के द्वारा बुराई पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बदले की भावना हम त्याग दें, किसी को हमारे जीवन से दूर रखने की बात त्याग दें। हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें। और जब हमारा कनेक्शन एक दूसरे के बीच में सही होगा, हमारा कनेक्शन ईश्वर के साथ ठीक ठाक होगा। इसलिए आज के दिन में जो संदेश प्रभु हम सबों को दे रहा है, उसको ग्रहण करें, प्रभु से कृपा मांगे, प्रभु से कहें, प्रभु मैं बहुत बार इस बात को लेकर कठिनाई महसूस करता हूँ, मैं माफ़ी नहीं कर पाता हूँ, माफ़ी नहीं ले पाता हूँ, मैं विनम्रता से माफ़ी नहीं मांग पाता हूँ, मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य। हम प्रभु से प्रार्थना करें और निश्चित रूप से प्रभु हम सबों को अपनी आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करते हुए हमें बल देगा, हिम्मत देगा, साहस देगा, ताकि हम सभी प्रभु की कृपा से, प्रभु की कृपा को प्राप्त करते हुए एक दूसरे को माफ़ करें, क्षमा दें, क्षमा लें। इस प्रकार से सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने का प्रयास करें, जिससे कि हम सभी प्रभु की महिमा कर सकें, प्रभु की महिमा देख सकें। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।